अब बेटा आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, बीच में वीडियो स्किप हो गई थी और अब स्टार्ट करते हैं फिर से। तो इसमें क्या था कि बिजनेस ने ओनर ने 1 लाख की कॉस्ट का गुड्स उसको सोल्ड किया था और साथ में 20% का प्रॉफिट वो दे दिया था। तो प्रॉफिट मतलब दे नहीं देता, खुद ले रहा है। तो मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस हो गया। मतलब कहने का कि 1,20,000 रुपये में बिजनेस ओनर कनिका को सेल करेगा। लेकिन हुआ क्या कि कनिका ने कहा भाई बार्गेनिंग करी, जो भी किया और 10% का ट्रेड डिस्काउंट मांग लिया। ट्रेड डिस्काउंट मांगा 1,20,000 पे 10% का आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया, 12,000 रुपये बना। माइनस होके हमारे पास क्या आया, 1,08,000 रुपये। कहने का मतलब कनिका को, बिजनेस ओनर को कितने रुपए देने होंगे, 1,08,000 रुपये। लेकिन इसमें भी लोचा कर दिया उसने। उसने कहा, कनिका ने बोला था, नहीं मतलब बिजनेस ओनर ने बोला था कि अगर आप प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देते हो, मतलब तुरंत के तुरंत अगर आप पेमेंट करते हो तो हम आपको कैश डिस्काउंट भी देंगे, वो भी कितने परसेंट का, 5% का। तो कनिका ने कहा ठीक है हम कर तो देंगे, लेकिन हम 40% पेमेंट कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कनिका को, बिजनेस को 1,08,000 देने। तो मतलब कहने का ये 100% प्रॉफिट देना है। मतलब प्रॉफिट क्या है, इतना 100% अमाउंट देना है। अब इस 100% अमाउंट में से 60% तो वो नहीं देगी, अभी वो बाद में देगी, उधार कर दिया उसने। बाकी 40% का पेमेंट कर दिया। तो अगर हम इसका 40% करते हैं तो आता है 43200। और अगर हम इसका करते हैं 1,08,000 का इंटू 60%, तो ये आता है 64800 आता है। कितना आता है? तो एक बात बताओ, किस में कैश डिस्काउंट मिलेगा? आप सब लोग हमें बताओ अभी के भी कि कैश डिस्काउंट किस में मिलेगा। तो आपने बताया कि सर हमें इसमें मिलेगा कैश डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि जो पेमेंट आप अभी कर रहे हो उसमें कैश डिस्काउंट मिलता है, ना कि उधारी पे। उधारी पे तो ऑलरेडी मिल चुका है ट्रेड डिस्काउंट, वो तो मतलब ही नहीं बनता ना। जब ये पेमेंट जैसे ही अगर ये भी वाला पेमेंट अगर करने का अभी के अभी कर देती तो इसमें भी 5% का डिस्काउंट मिल जाता। तो अब आप क्या कहोगे कि इसको कैश डिस्काउंट चाहिए, कितने परसेंट का, 5% का। तो आपने 5% निकाला 432 पे, 43200 पे 5%, तो कितना बना, 2160। कितना बना आपका, 2160। जैसे 2160 आप लेस करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 43200 माइनस 2160। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 41040। जैसे ही आपकी वैल्यू आई तो कनिका तुरंत के तुरंत पेमेंट कौन सा दे रही है, ये वाला। उधार कितना कर दिया उसने, ये। सेल कितने की हुई सर, 1,20,000 की। अब हमारा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जितना तो क्वेश्चन तो हमने समझा दिया, अब जनरल एंट्री आप सब करके दे बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि भाई आखिरकार इस क्वेश्चन की जनरल एंट्री क्या बनेगी। ये मोस्ट ऑफ द टफेस्ट एंट्रीज इसमें से आती हैं, स्पेशल एंट्रीज में भी आती हैं कि भाई ये निकालना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है बच्चों को है, लेकिन आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे और बता के बताइए कि भाई इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। इसीलिए मैंने क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन दे दिया, आपको समझा दिया, जिससे आप एक्सक्यूज़ ना दे पाओ कि सर हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। और इस क्वेश्चन को हमने इसीलिए और दिया कि इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री है ये, क्योंकि ये बहुत टफ जनरल एंट्री में आती है, समझना ही मुश्किल होता। तो इसको समझा इस तरीके से आता है, ये जो पैटर्न हमने समझाया ना, आपको हमेशा अगर ऐसी जनरल एंट्री आती है तो आपको इस अकॉर्डिंग ही पहले डील करना है। पता लगाना है कि हाँ इतने का इतना है, इतना हमने सेल कर दिया है, इतना हमारा अभी देना बाकी है और कितना प्रॉम्प्ट पेमेंट करके उसमें डिस्काउंट ले लें। फिर उसके बाद जनरल एंट्री पास होती है। जनरल एंट्री आपको करके बतानी है और जल्दी बतानी है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप जल्दी से जल्दी अगर इसके हमें सॉल्यूशन दे देते हो टाइमली, हम नेक्स्ट जनरल एंट्री आपके पास सामने रखेंगे, वो टफ जनरल एंट्री। ठीक है ना। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबसे टाटा बाय बाय कर लेना, फालतू टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है।